बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। मैं कारी इम्तियाज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि हदत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइदे हसना के ज़रिए हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हाफिज़ अकबर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजा रखी है। और मैं समझता हूँ कि ये इरफानिया ही का फैज़ है, क्योंकि इरफानी कहीं भी रहेगा वो अपनी अलग पहचान, अपनी अलग छाप छोड़ के रहेगा इंशाअल्लाह, और जिसका नमूना आप सब लोग देख रहे हैं। वक्त ज़्यादा हो चुका है। हमारे छोटे भाई मौलाना यासिर साहब तशरीफ़ लाए हैं। ये आपको 2 दिनों का वक्त देंगे, एक 28 तारीख़ है, 29 तारीख़ इंशाअल्लाह, क्योंकि तारीख़ बदलने में सिर्फ 10 मिनट रह गया है, इसलिए 2 दिन का इनसे वक्त आपको ये दे रहे हैं। बहरहाल मैं फिर से दिल की गहराइयों से हाफिज़ अकबर साहब, इनके तमाम मदरसे के अस्ताज़ा कराम जिन्होंने इन बच्चों की इतनी अच्छी तरह से न सिर्फ तालीम के सिलसिले में बल्कि तरबियत भी की है, जिसका नमूना आज आप सब के सामने दिखाई पड़ रहा है। अभी आप थोड़ी देर पहले हाफिज़ अकबर साहब ने जो अपने दिल के जज्बात और तासुरात पेश किया, उससे अंदाज़ा ये लगता है कि इनको अहले मोहल्ला की तरफ से ज़्यादा ताउन नहीं मिलता, या और जो लोग भी हैं जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जिसका नमूना आपके सामने पेश है, उस एतबार से इनकी हौसला अफजाई नहीं की जा रही है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इखलास के साथ काम करते रहिए। फल इंसान नहीं देगा, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। बंदों से फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लिहाजा आप अपने मिशन में लगे रहिए। जो आपका मकसद है, जो आपकी मंजिल है, उस मंजिल को सिर्फ देखिए बस। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है, उसको आप छोड़ दिए। मेरे वालिद साहब ने हमको यही तरबियत दिया है, हमको ये सिखाया है, और माशाल्लाह आप तो उनके शागिर्द हैं। अगर आप यहाँ से चले हैं और ये आपकी मंजिल है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपके बीच में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी टांग भी खींचेंगे, आपसे बुराई भी करे वो लेंगे, झगड़ा भी करेंगे, आपसे तमाम बुराइयां पेश करेंगे, इल्ज़ाम भी लगाएंगे, मदरसे का पैसा खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप इनके पीछे मत देखिए। अगर इनसे उलझिएगा तो यहीं ठहर जाइएगा, यहीं आप कदम रुक जाएंगे। लिहाजा आप यहाँ नहीं, आपकी मंजिल ये है, इस मंजिल पर नजर रखिए। इंशाअल्लाह आप जो है मंजिल पे आप पहुंचेंगे और कामयाब हो जाएंगे। और जो आज जो लोग आपके खिलाफ हैं
वो बहुत पीछे रह जाएंगे, आपकी मंजिल बहुत आगे है। तो हमको अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आप जो है उसी हौसले के साथ काम करते रहिए। इंशाअल्लाह अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे और जुड़ रहे हैं, और इसी तरह से आपके साथ आगे भी जुड़ते रहेंगे, और ताकि आपको काम करने में आसानी मिलेगी। और असातिज़ा सबसे बड़ी बात यह है, असातिज़ा इस वक्त, उस दिन में मैं आया था 14 तारीख को, बड़ी मेहनत माशाअल्लाह कर रहे हैं। आज भी देखने में अंदाज़ा लग रहा है कि आपके बच्चों ने किस तरह से जो मेहनत उन्होंने कराई है बच्चों के सिलसिले में। और जो आपने कहा कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हाफिज़ अकबर के यहाँ उस्ताद बहुत दिन नहीं रुकता है, तो जाहिर से बात है काहिल उस्ताद कहीं नहीं रुकता है। क्या अकबर साहब के यहाँ कहीं नहीं रुक पाएगा? वो काम करने वाले ही रुकेंगे, जो काम करने वाले नहीं हैं, जाहिर सी बात है उनको जिम्मेदार जो होता है उनकी खिदमत करता है। वो बेचारा एक एक रुपये जोड़ के किस तरह से जो है चलता करके, मेहनत करके, जाड़ा गर्मी बरसात रमज़ान दिन भर मेहनत करता है अपने आप को। ना उसको अपनी खाने की फिक्र है, ना अपने बीवी बच्चों की फिक्र है, ना अपने सेहत की फिक्र है। सिर्फ क्या है की फिक्र है? मदरसा मदरसा मदरसा, मदरसा ही उसके ओढ़ना और बिछौना है। अब जाहिर सी बात है ये इतनी मेहनत करेंगे, और जब उसको तनख्वाह भी दे रहे हैं, उसकी मेहनत का सिला उसको दे रहे हैं, और वो काम नहीं कर रहा है तो उसको टोकेंगे भी। अब जाहिर सी बात है टोकेंगे तो उसको बुरा लगेगा। तो ऐसा काम वो उस्ताद करता ही क्यों है कि उसको टोकना पड़े, जबकि उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जिस मकसद के तहत उसको रखा गया है, अगर काम में पूरी तरह से ईमानदारी करेगा तो कोई टोकने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का आप पर दो तरह से इनाम है, हाफिज पे, हुफ़ाज़ कराम पे, क़ुरान पे, और हमारे उलमाए कराम पे। एक तो ये इनाम है कि अल्लाह ने उनके सीने में कुरान महफूज कर रखा है, उनको हाफिज बनाया, उनको कारी बनाया, उनको आलिम बनाया। एक तो ये इनाम। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इनाम ये है कि आपको इल्म दीन के लिए आपका इंतखाब किया और आपको मदरसे जोड़ दिया, ताकि आप अल्लाह और अल्लाह की किताब को और रसूल के पैगामात को आम करें। ये दो जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो जब तक आपके पास सेहत है, आप खिदमत करते रहिए। इन दोनों इनामात को आप अपने सीने में बैठा लिए और अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने हमको मदरसे जोड़ा है, दीन इस्लाम के पैगाम को आम करने के लिए जोड़ा है। लिहाजा आप लोग बिल्कुल काहली मत करिए, मेहनत से काम करिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको अजर इसका दुनिया में देगा और आखिरत में देगा। देखिए तनख्वाह जो आपको मिलती है या जो भी हो, आपको असातिज़ा या आपके जिम्मेदार जो आपको उजरत देंगे या आपकी तारीफ करेंगे, ये तो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन असल जो आपका जो है इनाम जो है वो अल्लाह के यहाँ इंशाअल्लाह आपको मिलेगा, क्योंकि आप दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं। लिहाजा आपको मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हाफिज़ अकबर साहब, आप बिल्कुल मायूस मत होइए। आपकी बातों से लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है। बिल्कुल बेफिक्र हो के काम करिए और बिल्कुल मजबूती के साथ, किसी से कोई डरना नहीं है। कोई भी आपसे कुछ कहे, कोई इल्जाम लगाए, सब तो होता रहता है। अल्लाह के रसूल को मक्के वाले सादिक अमीन कह रहे हैं, और जो उन्होंने एक अल्लाह का ऐलान कर दिया है तो वही लोग उनके दुश्मन हो गए, जान के उनके घर ही वाले हो गए। इसकी फिक्र मत करिए, आप हक में रहिए, इखलास से काम करिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। इंसान को कोई खुश नहीं कर सकता है, ये समझ लीजिए। जब कोई आदमी अल्लाह से नहीं खुश है, उसका शुक्र अदा करता है, तो आपका क्या शुक्र अदा करेगा। लिहाजा आप सिर्फ इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए काम करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी पूरी मदद करेगा और ऐसे ऐसे जगह से आपकी मदद कराएगा जिसका आप गुमान भी नहीं पैदा करेंगे। और इंशाअल्लाह आपकी मदद हो भी रही है, आपको इसका अंदाज़ा है। और जाहिर सा बात है इस अंदाज में कि अभी आपने 2018 में इदारा अपना कायम किया, उसी बीच में कोरोना भी 2 साल चला, उसके बावजूद इस अंदाज पे आपने अपने इदारे को जो है तरक्की दिया है और इस पैमाने पे अच्छा काम किया है, जिसका नमूना ये आपके सामने है। तो मैं आवाम से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो भी लोग हैं दिल खोल के मदरसे का ताउन करें। समझ लीजिए मदरसा दीनी किले हैं, समझ लीजिए। आम तौर पे ये जो है हमारे जो है इन्हीं के दम से दीन इस्लाम जिंदा है। लिहाजा
हम सब की जिम्मेदारी है, तमाम जितने भी मुसलमान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपने मदारिस की हौसला अफजाई करें, इनका दिल खोल के भरपूर ताउन करें ताकि दीन इस्लाम का काम और तरह से अच्छी तरह से अंजाम दे। लिहाजा बस मैं इसी बात पर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सिर्फ घर जाना है। अकबर साहब ने कहा इनको कहीं जाना है, कहीं मुझे नहीं जाना है। और मैं एक जगह से होके आया था, अब मैं घर जा रहा हूँ। और आगे के लिए यासिर भाई हमारे मौजूद हैं इंशाअल्लाह, जिसे हमने कहा है कि 2 दिन आपके साथ इंशाअल्लाह रहेंगे। बहुत शुक्रिया।